नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृषभ राशि के लिए सूर्य राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव 16 अगस्त शाम 7:54 पर अपनी वर्तमान चंद्रमा की राशि कर्क राशि को छोड़कर स्वराशि सिंह राशि में गोचर कर चुके हैं और 16 सितंबर तक सिंह राशि में ही गोचर करेंगे। जैसे ही सूर्यदेव स्वराशि सिंह राशि में आएंगे, कुंभ राशि में गोचर कर रहे शनि के साथ समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा। सूर्य की सीधी दृष्टि शनि पर पड़ेगी और शनि की सीधी दृष्टि सूर्य पर पड़ेगी। ज्योतिष शास्त्र में इस दृष्टि संबंध को प्रबल राजयोग कारक माना गया है। हालांकि इस दृष्टि संबंध के बनने पर कुछ जातकों के जीवन में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं, कैरियर में अप डाउन देखने को मिल सकते हैं, संबंधों में कटुता बढ़ सकती है, लेकिन सूर्यदेव के उपायों के द्वारा इन समस्याओं पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो सूर्य शनि दृष्टि संबंध का वृषभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि सूर्य शनि समसप्तक दृष्टि संबंध का ओवरऑल इफेक्ट क्या होता है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में चंद्रमा का गोचर है, वहाँ पर अगर 2 का अंक लिखा हुआ है तो आपकी चंद्र राशि वृषभ राशि होगी और उसी के आधार पर आप इस वीडियो को देखिएगा। अपनी नाम राशि के आधार पर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले सूर्य शनि समसप्तक दृष्टि संबंध के प्रभाव को समझते हैं। देखिए, सूर्य है प्रकाश, शनि है अंधकार। जब दोनों में दृष्टि संबंध बनता है तो ये संबंध शनि के अंधेरे को दूर कर जीवन में प्रकाश लाने वाला होता है, यानी शनि जन्य कष्टों से राहत दिलाने वाला होता है सूर्य शनि का दृष्टि संबंध। किसी भी जातक की कुंडली में सूर्य शनि दृष्टि संबंध तब बनता है जब दोनों ही ग्रह एक दूसरे से 7वें स्थान पर गोचर करते हैं, यानी एक दूसरे की 7वीं दृष्टि एक दूसरे पर पड़ती है। ज्योतिष शास्त्र में इस दृष्टि संबंध को अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ फल देने वाला कहा गया है। हालांकि ये दृष्टि संबंध सूर्य और शनि के बीच बन रहा है, जो एक दूसरे के नैसर्गिक रूप से शत्रु हैं। चूँकि सूर्य पिता के कारक हैं, ये दृष्टि संबंध पिता पुत्र में मतभेद की स्थिति बना देता है, या फिर पुत्र को पिता का साथ नहीं मिल पाता। कार्यस्थल पर बॉस या सीनियर से भी वैचारिक मतभेद की स्थिति बनती है। परिवार में भी वैचारिक मतभेद की स्थिति बनती है और स्वास्थ्य में भी कमी देखने को मिलती है। आर्थिक मामलों में भी अप डाउन्स देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में सूर्य शनि का समसप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है तो पिता से संबंध बना करके रखिए। बॉस और सीनियर्स के साथ अपने संबंध बहुत ही मधुर रखिए और साथ ही साथ अपने परिवार में भी यूनिटी बना करके, एकता बना करके रखिए। फिर देखिए ये संबंध किस तरह से आपको बुलंदियों पर ले जाता है। ऐसा नहीं है कि ये दृष्टि संबंध सर्वथा अशुभ ही होता है। सूर्य शनि की युति या दृष्टि संबंध राजयोग कारक भी होती है। जो भी जातक शासन प्रशासन, राजनीति, न्यायिक सेवा और विदेश सेवा में उच्च पदों पर हैं, या वो जातक जो जीवन में हाई स्टेटस पर हैं, उच्च पदों पर हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, व्यापार हो, चिकित्सा हो, गेम्स हो, स्पोर्ट्स हो, शिक्षा हो, न्यायपालिका, पुलिस प्रशासन या कोई भी क्षेत्र, उनकी जन्म कुंडली में
कहीं ना कहीं या तो सूर्य शनि की युति बनती है, या सूर्य शनि का दृष्टि संबंध बनता है, या फिर शनि सूर्य का नवम पंचम का योग या केंद्र त्रिकोण का संबंध अवश्य बनता है। शासन प्रशासन, राजनीति या किसी भी अन्य क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त करने के लिए कुंडली में सूर्य शनि का संबंध होना आवश्यक है। किस वजह से ये दृष्टि संबंध राजयोग कारक होता है, ये समझें आप। देखिए, सूर्य क्या है? सूर्य है तेज, प्रताप, प्रकाश। सूर्य है शासन प्रशासन। सूर्य है गवर्नमेंट के कारक। सूर्य रॉयल स्टेटस के कारक हैं, अथॉरिटी और पावर के कारक हैं। सूर्य हमारी आत्मा, दाहिने नेत्र के कारक हैं। और शनि क्या हैं? शनि बड़े भाई के, ताऊ के, प्रोफेशन और लाभ के कारक, दशम भाव और एकादश भाव के कारक हैं। शनि परिश्रम, लगन, हार्ड वर्क और जीवट के कारक हैं। शनि अनुशासन और टाइम की पंक्चुअलिटी के कारक हैं। जब कुंडली में शनि सूर्य का संबंध बनता है तो ये गवर्नमेंट जॉब का कारक बन जाता है। जब तक शनि के हार्ड वर्क, अनुशासन, लगन और कर्मशीलता पर सूर्य के बल, तेज, प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ता, तब तक कोई व्यक्ति किसी तरह के गवर्नमेंट जॉब में उच्च पद को प्राप्त कर ही नहीं सकता, क्योंकि सूर्य शासन प्रशासन और उच्च पद के कारक होते हैं। तो ऐसा जातक शनि की परिश्रम क्षमता, अनुशासन, टाइम की पंक्चुअलिटी और सूर्य के प्रभाव से आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, सिविल सर्विसेज में उच्च पद धारण करता है। जो भी जातक गवर्नमेंट से, सरकार से, शासन प्रशासन, राजनीति से संबंध रखते हैं, उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं सूर्य शनि का संबंध अवश्य बनता है। इतना महत्वपूर्ण होता है ये सूर्य शनि का दृष्टि संबंध। जो किसी भी जातक की कुंडली में बन जाए तो ये प्रबल राजयोग कारक होता है। हालांकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे नेत्र कष्ट, हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइना पेन या आर्थराइटिस, जॉइंट पेन, इस तरह की समस्याओं का भी आपको सामना करना पड़ सकता है, तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। आइए अब समझते हैं कि आपकी कुंडली के किस भाव में ये समसप्तक दृष्टि संबंध सूर्य शनि का बन रहा है और क्या क्या लाभ आपको मिलने जा रहे हैं। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। सूर्यदेव का गोचर आपकी कुंडली के चौथे भाव, सुख के भाव में हो रहा है और शनिदेव का गोचर कुंडली के दशम भाव में है। जैसे ही सूर्य चौथे भाव में आएंगे, सूर्य की दृष्टि दशम भाव पर शनि पर और शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ेगी। सूर्य शनि के बीच समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा। लंबे समय से शनि जन्य पीड़ा झेल रहे वृषभ राशि के जातकों के लिए एक अत्यंत शुभ परिवर्तन होने जा रहा है। कारण ये है कि आपके चौथे भाव, सुख के भाव के स्वामी सूर्यदेव हैं और सूर्यदेव ही सदा सदा के लिए आपके चौथे भाव के, सुख के भाव के स्वामी होते हैं। यानी आपको जीवन में जो भी सुख सुविधाएं, भौतिक सुख प्राप्त होता है वो सूर्यदेव की कृपा से ही प्राप्त होता है। और सूर्यदेव पूरे 1 वर्ष के बाद चौथे भाव में अपने ही घर में पूरे 1 माह के लिए आए हैं। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति अगर 1 वर्ष के बाद अपने घर आता है तो कितनी सुखद अनुभूति होती है उसके मन में। और यही सुखद अनुभूति सूर्यदेव के अंदर भी होगी। सूर्यदेव अत्यंत प्रसन्न रहेंगे अपने घर में आकर के, और जब सूर्यदेव प्रसन्न रहेंगे तो फिर आपके जीवन में भी खुशियों की बरसात करेंगे 1 माह तक।
आपकी कुंडली में दशम भाव में शनि का गोचर है और आप पिछले 19 माह से शनिजन्य कष्टों को झेल रहे हैं, लेकिन सूर्यदेव का ये गोचर आपको शनि के कष्टों से बहुत बड़ी राहत देने वाला होगा। शास्त्र कहता है कि सूर्यदेव जिस भाव में गोचर करते हैं, जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं, उस भाव से संबंधित सभी दोषों का नाश करते हैं। सूर्य जहाँ पर भी उपस्थित होते हैं, जहाँ पर भी दृष्टि डालते हैं, वहाँ पर कभी अंधेरा नहीं होता। तो सूर्यदेव के प्रभाव से चौथे भाव के अंधकार की समाप्ति होगी, 10वें भाव की अंधकार की समाप्ति होगी। और चूंकि शनि वक्री हैं, एक भाव पीछे का भी फल दे रहे हैं, तो आपके भाग्य पर, आपकी किस्मत पर जो अंधेरा छाया हुआ था, वह अंधकार भी दूर होगा। तो आइए समझते हैं कि सूर्यदेव के चौथे भाव में गोचर करने से किस तरह से आपके जीवन की समस्याएं, परेशानियां दूर होंगी, कर्म क्षेत्र में उजाला आएगा और किस तरह से कैरियर ग्रोथ देखने को मिलेगी। सूर्य क्या हैं? सूर्य हैं ग्रहों के राजा। सभी ग्रहों को सूर्य के प्रभाव से ही प्रकाश मिलता है। सूर्य ना कभी अस्त होते हैं और ना ही कभी वक्री होते हैं, और सूर्य के प्रभाव से ही बाकी ग्रह अस्त उदित होते रहते हैं। सूर्य आत्मा के कारक हैं। जहाँ पर सूर्य होंगे, जहाँ पर सूर्य की दृष्टि होगी, वहीं पर आपकी आत्मा भी होगी। तो इस समय आपकी आत्मा कहाँ होगी? चौथे भाव पर, 10वें भाव पर। यानी आपका पूरा पूरा फोकस, आपका पूरा पूरा कंसंट्रेशन अपने कैरियर को संवारने पर होगा, और सूर्यदेव इस कार्य में आपकी पूरी पूरी मदद करेंगे। आपकी कुंडली के दशम भाव में शनि का गोचर है। शनि क्या करते हैं? शनि चीज़ों को डिले कर देते हैं, देरी करते हैं। शनि बाधा और रुकावट पैदा करते हैं। तो शनि के कारण आपके कार्य क्षेत्र में जो बाधाएं उत्पन्न हो रही थीं, कार्यों में जो धीमापन आ गया था, कोई नया काम आप शुरू नहीं कर पा रहे थे, तो ये सारी समस्याएं आपकी समाप्त होंगी। सूर्य के प्रभाव से आपके कार्य क्षेत्र की बाधाएं दूर होंगी, कार्यों को गति मिलेगी, कैरियर ग्रोथ देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सूर्य राजा हैं, गवर्नमेंट को शो करते हैं, और दशम भाव भी सरकार को शो करता है। तो यहाँ पर सूर्य की दृष्टि पड़ने से गवर्नमेंट का पूरा पूरा साथ आपको मिलेगा, गवर्नमेंट से जुड़े हुए अधिकारियों का आपको सहयोग मिलेगा, और आपके वो कार्य जो सरकारी अधिकारियों के सहयोग से बनने हैं, वो कार्य बहुत तेज़ी से बनना शुरू होंगे। शास्त्रों के अनुसार सूर्यदेव को ईश्वर के नेत्र की संज्ञा दी गई है। यानी जहाँ पर सूर्यदेव उपस्थित होंगे, वहाँ पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। तो इस समय स्वयं ईश्वर, स्वयं भगवान सूर्यदेव आपके कैरियर में चार चांद लगाने आ रहे हैं, आपके जीवन में खुशियां लाने जा रहे हैं, आपके घर परिवार में सुख सुविधाओं की वृद्धि करने जा रहे हैं। आपके करियर की पॉइंट ऑफ व्यू से ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। शनि आपके दशम भाव में गोचर करते हुए आपके कैरियर में अंधकार फैला रहे थे। शनि लाभ तो देते हैं, लेकिन बहुत देरी करके। कई बार ऐसा नहीं होता है कि किसी कार्य को पूरा करने में आपके सामने इतनी बाधाएं आती हैं, आपको इतना संघर्ष करना पड़ता है, इतनी देरी हो जाती है कि कार्य पूरा होने पर भी आप उसका आनंद नहीं उठा पाते। सूर्यदेव आपकी इन्हीं समस्याओं को दूर करेंगे।
कार्यों में जो देरी हो रही थी, जो बाधाएं आ रही थी, वो समाप्त होंगी। तेजी से आपके कार्य पूरे होंगे। नई सफलता का दौर शुरू होगा 16 अगस्त से। नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत होगी। पुराने कार्य इसमें पूरे होंगे और आपके जो कार्य सरकारी अधिकारियों से बनने थे वो कार्य बनने शुरू होंगे। सूर्य में वो क्षमता है जो अंधेरे को दूर कर प्रकाश लाने वाला होता है। सूर्य आपकी आत्मा है। शनि के प्रभाव से आपके मन में जो आलस्य, थकान, निराशा, कार्य को टालने की प्रवृत्ति बढ़ी हुई थी वह समाप्त होगी। नई ऊर्जा और नए उत्साह से आप अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। दशम भाव पर सूर्य की दृष्टि आपको शासन सत्ता और गवर्नमेंट से जोड़ने का कार्य करेगी और आप स्वयं भी गवर्नमेंट के पार्ट बन सकते हैं और या फिर गवर्नमेंट का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। 4 सितंबर को एक और बड़ा चमत्कार आपके जीवन में होगा। युवराज बुध 4 सितंबर को सूर्य के साथ ही गोचर करेंगे सिंह राशि में और चौथे भाव में बुधादित्य राजयोग बनेगा। बुध यहाँ पर पंचम भाव के स्वामी हैं और धन के भाव के स्वामी हैं। तो 4 सितंबर के बाद का समय आर्थिक दृष्टिकोण से भी आपके लिए विशेष महत्व का होगा। धन संबंधी समस्याएं जिनको आप लंबे समय से फेस कर रहे थे, उन समस्याओं से आपको राहत मिलेगी। चूँकि शनि पर सूर्य का प्रकाश है, शनि भाग्य भाव का भी फल दे रहे हैं, तो नवम भाव भी प्रकाशित होगा और ऐसे में भाग्य का भी आपको साथ मिलना शुरू हो जाएगा। नवम भाव क्या है? नवम भाव आपका भाग्य है। नवम भाव पिता, गुरु, धर्म, अध्यात्म, ये सब है। सूर्य के प्रकाश से आपके संबंध आपके पिता से खराब हो रहे थे, आपके पिता का स्वास्थ्य खराब हो रहा था, तो उसमें भी सुधार आएगा। पिता और गुरु के मार्गदर्शन में आप आगे बढ़ेंगे और जीवन के हर क्षेत्र में कामयाबी हासिल करेंगे। जब बुध सूर्य के साथ आएंगे तो वो समय छात्रों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। शिक्षा से आपको अपनी क्रिएटिविटी से धन की प्राप्ति होगी और आपके राशि स्वामी शुक्र हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि शनि भी शुक्र के मित्र हैं, बुध भी शुक्र के मित्र हैं और आपके राशि के स्वामी छठे भाव के स्वामी भी हैं जो कि नौकरी का होता है और शनि दशम भाव में बैठे हैं जो कि कैरियर का होता है। 16 अगस्त से तो सूर्य यहाँ पर हैं चौथे भाव में। 4 सितंबर से जब बुध आ जाएंगे तो ये समय छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। सफलता प्राप्त करने का, सरकारी नौकरी प्राप्त करने का एक बहुत अच्छा अवसर आपके सामने होगा। और जो लोग नौकरी में हैं और उनको मान सम्मान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, प्रमोशन चाह रहे थे नहीं हो पा रहा है, मनचाहा ट्रांसफ़र चाह रहे थे नहीं हो पा रहा है, अब ये सारी समस्याएं भी इस गोचर काल में पूरी होंगी, सॉल्व होंगी। प्रमोशन का योग बनेगा, वेतन वृद्धि मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा गवर्नमेंट से और आर्थिक लाभ तो होगा ही होगा, धन की प्राप्ति तो होगी ही होगी। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है कि शनि जो हैं गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और गुरु लाभ के भाव के स्वामी हैं। बुध जो हैं दशम के स्वामी हैं और दूसरे भाव के स्वामी हैं, तो आपकी आर्थिक प्रगति होगी, धन की प्राप्ति होगी, धन के नए नए स्रोत बनेंगे। शनि के कारण आपकी इनकम में जो कमी आई थी वो पूरी होगी और धीरे धीरे धन का भंडारण भी शुरू होगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ना भी शुरू होगा। लेकिन इस गोचर काल में सूर्य का पूरा लाभ आपको मिले, इसके लिए एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो उपाय जरूर कीजिएगा। देखिए, सूर्यदेव को पिता का कारक माना गया है। इस गोचर काल में आप अपने पिता का सम्मान कीजिएगा,
पिता से अगर किसी कारण से संबंध खराब चल रहे हैं तो संबंधों को सुधारिएगा, पिता की सेवा कीजिएगा। पिता का स्वास्थ्य खराब है तो उनकी देखभाल कीजिएगा और भूल करके भी पिता का अपमान मत कीजिएगा। जिन जातकों के पिता नहीं हैं तो वो अपने गुरु, वृद्धजनों या पिता तुल्य लोगों का सम्मान करें। पिता का सम्मान जो जातक करते हैं उनका सूर्य अत्यंत बली होता है। दूसरा उपाय, प्रातः काल भगवान सूर्यदेव के दर्शन कीजिए, भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। सूर्य आपको नेम फेम, यश और कीर्ति प्रदान करेंगे। और तीसरी बात, जितने भी गवर्नमेंट से जुड़े अधिकारी हैं वो भी सूर्य को रिप्रेजेंट करते हैं, तो सरकारी अधिकारियों से, कर्मचारियों से अपने संबंध खराब मत कीजिएगा। अगर आपके संबंध इस समय गवर्नमेंट से अच्छे हुए तो आपके बहुत से कार्य स्वतः बनते चले ही जाएंगे। तो इस गोचर काल का पूरा लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।